हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। आज तक जब भी जरूरत थी ये प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा था, हाँ या ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छोटी सी रिक्वायरमेंट हमारी है, लगे कि हाँ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष आपके साथ कर रहे हैं, आपके सपने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में आपको उसके लिए हेल्प मिल रही है उसके लिए, या फिर नहीं मिल रही है। जरूर यस या नो करके आप लोग क्या करना, रिप्लाई जरूर करना। आपके एडमिशन फॉर्म नहीं आए थे तब से ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम तक, सेमेस्टर एग्जाम जब तक टॉप नहीं करवाएंगे, जब तक सेमेस्टर एग्जाम में पास नहीं करवाएंगे, आपके बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी सभी कोर्स में कंप्लीट नहीं हो जाएगा कोर्स आपका, तब तक ये प्लेटफॉर्म के साथ रहने वाला है। इसका साथ यही एडमिशन तक नहीं था, ये साथ बहुत लंबा जाएगा। और आपकी हमारी जो दोस्ती है, आपकी हमारा जो ये संबंध है, ये ऐसे ही आपको सालों साल आगे बढ़ते चला जाएगा। बस आपका भरोसा, आपका प्यार सालों साल ऐसे ही रहना चाहिए जो अभी तक आपका ऐसे मिल रहा है। ठीक, चलो अभी इसी कड़ी में आप लोग को चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट है। सभी यूजी पीजी कोर्स की चॉइस फिलिंग चल रही है, बच्चे चॉइस फिलिंग कर भी लिए होंगे। आज आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, जल्दी चॉइस फिलिंग कर लेना। पहला क्वेश्चन सर है, चॉइस फिलिंग करें या ना करें? तो चॉइस फिलिंग वो सभी बच्चा कर सकता है जो बच्चे का रिजल्ट आया है। अब चॉइस आपकी है, अब चॉइस फिलिंग करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। नहीं समझे? सुनो, चॉइस फिलिंग मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग, और काउंसलिंग अगर नहीं कराओगे तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग सभी बच्चे करा सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपने कॉमन सेंस को लगाओ। भाई 50 नंबर आया, 40 आया, 30 आया, 20 आया, चॉइस फिलिंग क्यों कराओगे? मत करवाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे मेन कैंपस में नहीं होगा, ठीक है, मैं किसी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करवा दूं, तो बिल्कुल मत करवाना। क्योंकि जो भी एफिलिएटेड कॉलेज आपको शो कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में, वो सभी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो सर। आपको 200 रुपए बर्बाद करने की जरूरत यहाँ पे चॉइस फिलिंग में नहीं होगी। ठीक, एक बार कॉल कर लो, उस कॉलेज में जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर वो कॉलेज बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन नहीं लूंगा, तब तुम चॉइस फिलिंग कराओ, 200 रुपये लगाओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक होमवर्क कर लेना सर, हालांकि 2-4 कॉलेज की मैं बात किया हूँ, वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन आपका कोई कॉलेज ऐसा हो जो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेगा, तो उससे पहले बात कर लेना। आपका होमवर्क है कि पहले उस कॉलेज में बात करो सर कि हाँ मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं डीडीयू की चॉइस फिलिंग भूल गया हूँ, नहीं किया हूँ, तो क्या मैं आऊँ और आप में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? तो बोलेगा जी सर बिल्कुल आओ। अगर वो मना करेगा तो चॉइस फिलिंग कर देना, क्योंकि आज आपका समय अभी ये आपके पास अच्छा खासा बचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा सोच है, उसको थोड़ा अपने सोच में बदलो और एक काम ये कर लेना, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना। ठीक, बाकी जितने बच्चे सेफ स्कोर, मान लो तो सीट देखो, मान लो बीकॉम में 500 सीट है, ठीक, अगर आपकी रैंक 1000 तक आ रही, जनरल रैंक 1000 तक है, तो भाई सेफ जो आप ये मान लो कि आपको चांसेस है कि सीट मिल जाए। इसलिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कराओगे, जरूर कराओगे। ठीक, क्योंकि 200 रुपए का आप क्या करोगे, आपने अभी तक 1000 रुपये 1500 लगाए हैं, किस आपने 1000-1500 लगा दिए किसके लिए? अपने एडमिशन के लिए। आगे एग्जाम भी दिए, बहुत टाइम वेट भी किए, ये 200 रुपये फिर आप क्या करोगे, पिज्जा बर्गर में खत्म कर दोगे, बाद में पछतावा होगा आपको कि काश मैं करा लिया तो कट ऑफ इतनी नीचे चली गई। तो 200 रुपये एक बार लगा दो दाव पे, ठीक है। और हाँ, 200 रुपये लगाओगे, दोबारा सेकंड राउंड के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक, चलो एक बार 200 लगाओ, चॉइस फिलिंग करो, अगर आपको उम्मीदें हैं कि कैंपस मुझे मिल सकता है। बाकी आप लोग यार व्हाट्सअप, जिन बच्चों को अगर मेरा व्हाट्सअप के नंबर आपके पास है, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज मत करो। मुझे अंदर से बहुत दुख होता है, बहुत टेंशन होती है कि आप लोग का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे मतलब रात में सोता हूँ तो मुझे ये अफसोस होता है कि आपके इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी भी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास केवल डीडीयू नहीं है, हमारे पास अलग अलग इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हजारों मैसेज आज की डेट में बता दूं, लगभग 10,000 मैसेज व्हाट्सएप पे पेंडिंग अभी है। अब बताओ मैं रिप्लाई करूं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूं, और इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसको कलेक्ट करना होता है, उसके बारे में पीपीटी रेडी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझो। जिसके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो प्लीज़ मुझे मैसेज न करे, क्योंकि रिप्लाई वहाँ से मिलना बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, आपके पास ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आपके पास ऑफिशियल नंबर है, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे कॉल कर लो। ठीक है, आप सुबह देखो, कोई भी डाउट आपको होता है, आप सुबह कॉल उठाओ, सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 2 से 3 बजे तक, आप लोग शाम तक आराम से जब चाहो इस बीच में कॉल करो, आपकी कॉल रिसीव होगी। अगर बाई चांस कॉल रिसीव नहीं हुई तो आपको कॉल बैक जाएगा, लेकिन हाँ आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर की आपको स्क्रीन पे चल रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करो, आपको रिप्लाई जाएगा। ठीक, इतनी मेरी एक काम छोटा सा कर देना आप लोग। ठीक, चलो अब बात करें सर यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आप लोग का यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ कब आएगी? बोलोगे सर ऑफिशियल कट ऑफ क्या होती है? सर पहली बार नाम सुन रहा हूँ, तो सर ऑफिशियल कट ऑफ आपके स्क्रीन में मैं लाना चाहूंगा। ठीक है,
ये देखो, ये है आपकी ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है। ऐसी कट ऑफ विश्वविद्यालय रिलीज करता है। कब रिलीज करेगा? जब आपका अलॉटमेंट होगा। जब आपका अलॉटमेंट होगा तो विश्वविद्यालय आपका ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करेगा सर कि हाँ मैं अलॉटमेंट किया हूं, तो कितने नंबर तक मैं अलॉटमेंट कर दिया हूं। इसी प्रकार आपकी पहली कट ऑफ आएगी, दूसरी कट ऑफ आएगी, तीसरी कट ऑफ आएगी, और इसी कट ऑफ के यहाँ पे आपका अलॉटमेंट होता चला जाएगा। ठीक, तो जो ये कट ऑफ है कब आएगी सर? यूजी पीजी के लिए अलग अलग आती है। तो आपका ये कट ऑफ आज आपकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। अगर ये चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट नहीं पड़ती है तो ये मान लेना कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका अलॉटमेंट आ जाएगा और इसी बीच में आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी। ठीक, और जब भी ये इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले सटीक लैंग्वेज में आपके प्लेटफॉर्म इसी टारगेट गुरुकुल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा सर कि यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, ओबीसी कितनी गई है, अभी आगे कितनी जाएगी, अभी चांसेस है कि नहीं कट ऑफ गिरने के, वो पूरी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म दी जाएगी। 2 काम कर लेना, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं की हो जरूर अभी सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई कट ऑफ आएगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा। ठीक, इतना आपके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी आपसे जो मैं बोल रहा हूँ उतना आप कर दो, हल्का सा छोटा सा काम है, आप कर सकते हो, कोई चार्ज उसके लिए नहीं लगता है। ठीक, सब्सक्राइब करने का और आपको ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक, बाकी कोई डाउट और हो रहा मन में तो बताना, मैं आपको उसका भी आंसर दे दूंगा। मैंने आपको बताया कि सर आप लोगों को करना क्या है सर, आप लोगों को मैंने आपको गाइड कर दिया, आप इसके बारे में निश्चिंत रहना कि जो आप लोग को चॉइस फिलिंग किसको करनी है मैंने बता दिया आपको। चॉइस फिलिंग वो करेगा जिसकी कट ऑफ सीट से 2x या फिर 2.5x तक भी, मान लो कोई बच्चे की सीट मान लो कि 1000 आपका यहाँ पे क्या है, रुक बताएं, आपकी 500 सीटें हैं। ठीक, और आपकी रैंक मान लो 1200 1300 आ रही है तो भी चॉइस फिलिंग करो। ठीक है, चांसेस है कि आपको सेकंड थर्ड राउंड तक कट ऑफ नीचे गिरेगी तो आपको एडमिशन मिल सकता है। सबसे बड़ा रीजन बता दूं सर आपको कि अभी तक सीवीटी के द्वारा बीएचयू या फिर आप लोग का एयू बीबीएयू किसी की कट ऑफ नहीं रिलीज हुई है। जैसे ही कट ऑफ रिलीज होगी जो बच्चे टॉप रैंक पे है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे बीएचयू में, एयू में, डीयू में, तो आपको चांसेस मिलेंगे सर। इसलिए आप लोग भरोसा रखो, उम्मीद रखो, उम्मीद जिंदा रखो। वही बोलेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यासे के पास चल के समुंदर नहीं आता है, ये तो बस लाइन है। इस लाइन में बहुत गहराइयां हैं कि आपको अगर प्यास लगी है तो समुंदर आपके पास तब आएगा जब आप उस समुंदर की तलाश करोगे। बात समझ रहे हो? तो जब आपको सीट लेना है और थोड़ा सा आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका समुंदर जो होगा आपसे बहुत दूर चला जाएगा, प्यासे ही मर जाओगे, तड़पने लगोगे। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए काम करता है, ऐसे ही काम करता रहेगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और बस कोई भी आपकी कट ऑफ जैसे रिलीज होगी, आपका अलॉटमेंट आता है, मैं तुरंत बताऊंगा। चॉइस फिलिंग की डिटेल वीडियो हमने बनाई है, लगभग 16,000 बच्चों ने देख लिया है। आप चॉइस फिलिंग वीडियो देखिए और चॉइस फिलिंग करिए, अभी तक नहीं की हो तो। ठीक, बाकी निश्चिंत रहो, कहीं भी एडमिशन हो, मेन कैंपस में एडमिशन हो या फिर एथलेटिक कॉलेज में एडमिशन हो, लाइफ वही रहेगी। बिल्कुल भी कहीं भी आपका ड्रीम, आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपका गोल नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी कहीं से भी करो, नॉलेज वही मिलने वाली है। तो बस पढ़ाई करो, बस फीस का डिफरेंट होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा सर। विश्वविद्यालय में फीस सस्ती होती, एफिलिएटेड में थोड़ा चार्ज ज्यादा होंगे, बस ये अंतर होगा। बाकी प्लेटफॉर्म भी आपको साथ रहेगा, चाहे आप मेन कैंपस में पढ़ो, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ो, ये प्लेटफॉर्म भी आपके साथ होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। जो पढ़ाई आप डीडीयू में पढ़ोगे, जो सिलेबस, वही सिलेबस एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ोगे। जो आपका एग्जाम डीडीयू में होगा वही सेम पेपर आपका एफिलिएटेड कॉलेज में आएगा। जब एग्जाम आपका डीडीयू में होगा, जब फॉर्म आएगा, वही आपका सेम डेट फॉलो होगा एफिलिएटेड में, बस आपका फैकल्टी चेंज होंगे, आपकी फीस चेंज होगी बस। ठीक है, चलिए। और ये प्लेटफॉर्म पता है भाई कि आपके डीडीयू की तैयारी कराता है, मतलब जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड होंगे उसकी भी तैयारी करवाता है। तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, जितना डीडीयू के लिए होगा उतना ही एफिलिएटेड कॉलेज के लिए होगा। ठीक, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चलो जब कट ऑफ आएगी फिर मिलते हैं। ठीक, बाय बाय। हाँ, अगर ये चॉइस फिलिंग की डेट, अभी तो आज लास्ट डेट है, अगर बढ़ेगी तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी कम चांस है कि डेट बढ़े, लेकिन बढ़ जाती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, थैंक यू।